नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पसमानदा मुस्लिम जोकर है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं हैदराबादी सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में पसमानदा समाज से ही आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता फयाज अहमद फैजी जी, जो कि लेखक भी हैं, स्तंभकार भी हैं, वो मेरे साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। जी नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। आप पसमानदा समाज से ही आते हैं, मैं आपसे थोड़ा हार्श होकर पूछ रहा हूँ, आप लोग जोकर हैं क्या? और हैं तो किसके जोकर हैं? ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ देश में 13 से 15 करोड़ की पसमानदा आबादी है और उस पसमानदा आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, पसमानदा समाज को जोकर कहना अपने आप में एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और गैर इस्लामिक भी स्टेटमेंट है। और ओवैसी खुद जहां से चुन के आते हैं वो पसमानदा वोटरों से ही चुन के आते हैं। उनकी कंस्टिट्यूंसी में 90% भाग जो मुस्लिम है उसका पसमानदा समाज है, जो उनको वोट दे के पसंद करता है। तो एक सांसद को, जो जनप्रतिनिधि है, अपने वोटरों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूँ बहुत ही आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है और इस्लाम धर्म के विरुद्ध भी है। क्योंकि इस्लाम धर्म में आप देखें, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है सूरह निसा में कि कोई भी व्यक्ति अपनी जबान से किसी को बुरा कहे। तो ये हर तरह से निंदनीय है। लेकिन फयाज जी, ओवैसी का ये बयान जो इतना घृणित दिख रहा है, वो क्यों पसमानदा समाज को मुस्लिम समुदाय से अलग करके देखना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है पसमानदा समाज से? जैसे प्रधानमंत्री ने जो मुस्लिम समाज में जो दबा कुचला तबका है, जिसको हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं, उनके दुख दर्द की बात किया है। मुख्य धारा में जो मुसलमान लोग हैं वो सब अशराफ वर्ग से आते हैं, उनको अपने विदेशी होने पे बहुत ही घमंड है। तो वो उन लोगों को ये परेशानी हो रही कि कहीं ये जो जिन पे हमारे बाप दादा ने हुकूमत किया है, पसमानदा समाज के मुसलमान भी कहीं मुख्य धारा में आ गए, जो अब तक इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो फिर वो भागीदारी की बात होगी तो इनके साथ कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। वैसी की ये चिंता है। और सिर्फ वैसी तो सिग्निफायर है, जितने भी अशराफ वर्ग के लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व वैसी करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब वैसी जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। असल में मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। देखिए, मैं पहले एक बात कह दूं, वैसी ने हमको जोकर कहा, मैं इसके जवाब में उनको मरदूद कहना चाहता हूँ। आप इसको टैगलाइन बनाइए, मरदूद ओवैसी। ये मरदूद कहते हैं जिसकी बात रद्द कर दी जाए, और ये शैतान का नाम है। इस्लामिक मिथोलॉजी में आप पढ़ेंगे, इस्लामिक की किताबें पढ़ेंगे तो अजाजील एक फरिश्ता था जिसने ईश्वर की बात को नहीं मानी, तो फिर उसका नाम शैतान पड़ा, मरदूद पड़ा, इबलीस पड़ा। तो मैं जोकर पसमानदा की जगह मैं मरदूद ओवैसी कहना पसंद करूंगा। मरदूद है वो, शैतान है वो। जी, मरदूद ओवैसी, शैतान ओवैसी। मरदूद ज्यादा बढ़िया उनके लिए है कि वो शैतान की ही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से भी जो आपको वोट दे रहे हैं उनको इस तरह से नहीं बोलते। बैकग्राउंड में बताऊं, हुआ क्या था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ बोर्ड ने भी हम लोगों को भी मौका दिया, पसमानदा संगठनों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं स्वयं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौजूद था और ओवैसी जी को जब प्रश्न पूछने पे आया तो 40-45 मिनट वो प्रश्न क्या पूछ रहे थे, तकरीर कर रहे थे। वहां हम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया। अब उनको इससे पहले वो विरोध कर रहे थे और हम लोगों ने तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें पहली बार सरकार कोई ऐसा अमेंडमेंट ला रही थी जिसमें पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी देने की बात की जा रही थी। वैसी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 40-45 मिनट उन्होंने सवाल किया। जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो पीछे से निकल के भाग भी गए। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरे गुलाम जो है मेरे बराबर पार्लियामेंट की सीट पे आके कैसे बैठ गए, हालांकि मैं वहां विटनेस के तौर पे गया। तभी से उनके अंदर ये एक चिढ़ है, ये लोग हमारे साथ क्यों आके बैठ रहे हैं। ऐसे वो हिंदू दलितों की बात करते हैं, हिंदू ओबीसी की बात करते हैं, उनको आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन अपने सहधर्मी यानी इस्लाम मजहब के मानने वाले जो ओबीसी है, एससी एसटी, उनके आगे आने की बात नहीं करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री उसके आने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जो कुछ पसमानदा कार्यकर्ता पसमानदा समाज को आगे लाने की बात कर रहे हैं तो उनको ये जोकर कह रहे हैं। आप किसी के बात से सहमत, ओवैसी का बात पूरी कर लूं, आप किसी की बात से असहमत हो सकते हैं, उसकी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन डेरोगेटरी टर्म यूज करना, उनको जोकर कहना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही निंदनीय। इसीलिए मैं कहता हूं कि मरदूद ओवैसी। ठीक है जी,
ओवैसी की पसमानदा मुस्लिमों से ये नफरत कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 2005 तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी। पसमानदा मुस्लिमों के आरक्षण के विरोध में अगर सबसे ज्यादा कोई खड़ा था तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही थे, उनकी ही पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल उनको इस बात से एतराज था कि क्यों पसमानदा मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, पसमानदा मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो नफरत बड़ी पुरानी है। बिल्कुल, और सिर्फ ओवैसी नहीं, ओवैसी जो एमआईएम पार्टी है इसकी पूरी एक नफरत की दास्तान है। रजाकार कह के इन लोगों ने पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल किया। इसके आगे आप जब मुगल काल, सल्तनत काल, जो अशराफ वर्ग का शासन काल था, जिसको आमतौर से मुस्लिम शासन काल कहते हैं, वो पूरा हमारे दोहन का, उत्पीड़न का शासन काल है। हमारी स्थिति तभी अच्छी हुई, यानी देशज पसमानदा की स्थिति तभी अच्छी हुई जब देश में संविधान लग के आइडिया ऑफ इंडिया के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र, संविधान के अंदर राष्ट्र चलने लगा, तो हमारी कुछ स्थिति अच्छी हुई। वरना मुगलों के और अशराफ के शासनकाल में हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। अकबर ने बकायदा जियो बनाया था कि इन रजील कमीन लोगों को शहर में पढ़ने नहीं देना है, इन रजील कमीन लोगों को बस्ती से बाहर बसाना है, बस्ती में आना नहीं है। और बकायदा आईन अकबरी में लिखा हो कि सजाए बिछे जातिगत आधार की थी, यानी अगर कोई अपर क्लास का आदमी, अपर ऊंची अशराफ वर्ग का आदमी किसी पसमानदा या रजील कमीन को गाली देता है तो उसको 3 दिरहम देना होगा। लेकिन अगर कोई रजील कमीन आदमी पसमानदा को गाली दे देता है, वो अशराफ को गाली देता है, तो उसको 12 दिरहम देना पड़ेगा। इस तरह से सजाएं थी अकबर के जमाने में। बिल्कुल, बहुत सेकुलर लीगल आज भी तो वही हाल। मैं बात पूरी कर दूं कि ये कोई नई बात ओवैसी ने नहीं की। ओवैसी से पहले सर सैयद ने भी हमको बज़दात कहा था, ये हमें जोकर कह रहा है मरदूद। और सर सैयद ने हमें बज़दात कहा था क्योंकि हमारे लोग, पसमानदा लोग 1857 की क्रांति में अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद में लिखा कि ये बज़दात जुलाहे जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो जुलाहा कमेटी, बुनकर कमेटी उस वक्त सबसे आगे थी, हालांकि सारे पसमानदा कमेटी थी। हमने चुनाव भी उनको 1940 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को हराया। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसका अब चूंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश में एक विमर्श चल रहा है कि जो मुस्लिम समाज में दबे कुछ लोग हैं उनको आगे आने की बात होनी चाहिए। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये नहीं चाहते कि गुलाम हमारे बराबर आके बैठे। पार्लियामेंट में इन्होंने हमारी शक्ल देख ली थी, उसी शक्ल को ये जोकर बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल फयाज जी, जो अकबर के टाइम पे पसमानदाओं के साथ किया गया, औरंगजेब के टाइम किया, वही तो वैसे भी कर रहे हैं। उस वक्त भी आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। आज भी ये चाह रहे हैं कि आप लोग ना पढ़े, पसमानदा समाज ना पढ़े, ताकि इनका वोट हमें मिलता रहे। पढ़ लिख लेंगे तो इनको समझ आ जाएगी, यही लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसीलिए उर्दू की बात, मदरसा की बात ये लोग कहते हैं और अपने बच्चे को इंग्लैंड अमेरिका भेज के पढ़ाए। खुद ये बैरिस्टर वहां इंग्लैंड, बार एंड लॉ इसकी डिग्री है इंग्लैंड में, इसके बाप ने पढ़ाया। और वहां ओल्ड सिटी में रहने वाले पसमानदा मुसलमानों को इसका बाप जो था इंदिरा गांधी के खिलाफ और उस वक्त कांग्रेस की सरकार भड़का भड़का के एक मुसलमान, ये पूरी मुस्लिम सांप्रदायिकता खेल खेल के वो पूरा जिंदगी भर एमएलए एमपी रहा। अब ये साहब एमपी बने हुए हैं, इनके भाई एमएलए, अब इनके लड़के उड़के भी सब मार्केट में आ रहे थे। पूरा ये खेल, और इनके बच्चे सब विदेश जाके पढ़ती है, खुद विदेश के पढ़े हुए हैं और हमको चाहते हैं मदरसा पढ़े, उर्दू हम पढ़े। तो ये आप दोहन चला आ रहा। आप इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनकी पार्टी में भी कहीं आपको पसमानदा नहीं मिलेंगे। आखिर दिक्कत क्या है देसी मुसलमानों से? तो आखिर हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं। आखिरी के सवाल फयाज जी, अब पसमानदा समाज को एक दिशा तो तय करनी होगी अपनी कि किधर चलना है। अगर प्रधानमंत्री पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में पसमानदा भाईजान सम्मेलन किया जा रहा है, तो इन सब के बीच दूसरी तरफ जोकर कहा जा रहा है, आप लोगों को क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। तो अब पसमानदा समाज को क्या एक रास्ता चुनना चाहिए कि भैया इसी पर आगे बढ़ के चलो, थोड़ी देर के लिए भेड़ बन के भी चलो, मतलब एक के पीछे एक चलते रहो, बाद में तय कर लिया जाएगा। क्या ये वक्त आ गया आप लोगों के लिए? बिल्कुल, समाज को ये बात समझना चाहिए कि समाज को अपनी सामाजिक पहचान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, न कि धार्मिक पहचान के हिसाब से। एक सेकुलर देश में धार्मिक पहचान के आधार से आगे चलना वो ठीक बात नहीं, क्योंकि धार्मिक पहचान के आधार पर अशराफ लोगों ने पाकिस्तान ले लिया, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब मुस्लिम नाम पे। तो मुस्लिम नाम पे, सांप्रदायिक नाम पे हमें नहीं चाहिए। अब ये पसमानदा समाज को सोचना है कि जिसको वो अपना नेता समझ रहा है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, जिसको वो वोट देके एमपी बना रहा है, संसद में पहुंचा रहा है, वो उसको जोकर कह रहा है। तो ये बात पसमानदा समाज को सोचने की है। और मैं एक बात यहाँ कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो जनता है, वो लोग कहते हैं ना कि जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का सम्मान तभी है जब जन का सम्मान है। अगर जन का सम्मान कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है तो फिर जनप्रतिनिधि कहलाने का लायक भी नहीं है। और जनता स्वतंत्र है, वो जिस पार्टी को चाहे वोट करे, जिस पार्टी को चाहे सपोर्ट करे। अगर कोई समाज विशेष अपने प्रधानमंत्री के साथ या किसी राजनीतिक के साथ अपने राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है?
अगर हम ओवैसी के पीछे जा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और हम भाजपा के पीछे जा रहे हैं तो खराब बात है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और इस तरह के कहना, जोकर कहना भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, मजाक है, और ये इस्लाम का भी मजाक है, अपमान है जी। बिल्कुल फयाज जी, और अब जिस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया, आपने बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया है। अब पसमानदा समाज को आप लोगों की जरूरत है कि आप लोग उन्हें सही दिशा दिखाएं, उन्हें बताएं कि क्या कुछ सही है क्या गलत है, और अपने समाज का प्रतिनिधित्व अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त बाद बदलाव और अच्छे से दिखेगा। बाकी ओवैसी ने जो बयान दिया है उस पर दर्शक क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएंगे, और आपकी चर्चा पर भी अपनी राय रखेंगे। फिलहाल फयाज अहमद फैजी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर हर एक खबर मिलती रहेगी। नमस्कार।